वीरेंद्र जी, स्टॉक वही है जो आपने अभी अभी हाईलाइट किया, यूबीएल। यूबीएल में यहाँ पे बहुत वीकनेस हो गया है, और जिस तरह से आज ये रेंज ब्रेकडाउन आया है, मुझे लगता है 1700 की तरफ ये स्टॉक अप्रोच कर रहा है। तो 1800 का है, सॉरी 1780 का पुट ऑप्शन हम लोग इस पे लेंगे, जो रफली अभी 58, 59, 60 पे अभी ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, 45 का स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो अराउंड 78, 79 का रहेगा। इसके ऊपर अगर भी मतलब ये ट्रेड करता है तो मुझे लगता है आपको 90 से लेकर 100 के बीच में भी ये पुट ऑप्शन ट्रेड करते हुए दिखेगा। ओके, यूबीएल का यहाँ पे 1780 का पुट और क्रिटिकल एवरेजेस टूटे यहाँ पे इस स्टॉक में। आज मानस आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी। तो देखिए, चंबल फर्टिलाइजर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। एक फ्रेश ब्रेकडाउन 352 रुपए के ऊपर के नीचे देखने को मिला है। तो आई थिंक यहाँ पर करेक्शन होगा और 100 मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं, इसलिए चंबल फर्टिलाइजर के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। 350 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 356 का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 338 के टारगेट सेट करिए चंबल फर्टिलाइजर के फ्यूचर में। ऑप्शन में आप एट द मनी 350 वाला पुट ऑप्शन 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 12 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 23-24 रुपए तक के टारगेट इस पुट ऑप्शन में, 350 के पुट ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। चंबल भी यहाँ पे सेल है और मानस का ट्रेड आप इसमें जो शॉर्टिंग हुई है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ह्यूज ओआई बिल्डअप। अमित, आपका ट्रेड चार का चमत्कार। मैं लॉन्ग साइड पे जाना चाहूंगा। मुझे इंडियन नूडल्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। मार्केट्स अगर थोड़ा सा भी यहाँ स्टेबलाइज होती हैं तो ये चार्ट ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है ये हायर ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। इसका करंटली प्राइस 509.50 है। 500 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 502 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा और 525 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, इंडियन होटल्स आपका बाय कॉल है आपकी स्क्रीन पे। स्ट्रॉन्ग आई मीन स्ट्रेंथ आज भी इसमें कायम है बदस्तूर। अब चलते हैं शरद जी के पास आज का मिड कैप फंड समझने के लिए। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? आज का हमारा मिड कैप फंडा होगा राजरत्न ग्लोबल वायर्स। कंपनी टायर बीड्स बनाने वाली देश की जानी मानी कंपनी है। थाईलैंड में भी उनकी एक डिसेंट कैपेसिटी है, और थाईलैंड में ये एकमात्र शायद टायर बीड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट एसीस 9 पे ये क्रिएट करते हैं, जो ब्लैक बीड के नाम से जाना जाता है। वो जनरली इंजीनियरिंग वगैरह में काम आता है। कंपनी की अभी कैपेसिटी लगभग 1,32,000 MTPA है। कंपनी एक 60,000 MTPA की नई कैपेसिटी चालू कर रही है चेन्नई में, जो अगले क्वार्टर एंड तक चालू हो जानी चाहिए और अगले साल उसका इम्पैक्ट नंबर्स में दिखना चाहिए। हमारा मानना है कि जो रॉ मटेरियल प्रेशर था और इंपोर्ट्स का प्रेशर था वो काफ़ी हद तक अब आने वाले समय में ईज आउट होना चाहिए और नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स बढ़ के करीब 30-35 रुपए के आसपास आ जाएगी, और 25 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 875 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से राजरत्न वायर्स।